को जरा पहचान तू धूप है झंग से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, विनिंग द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लास्ट पार्ट में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 29 जून 2025, जी हाँ दोस्तों, आज है संडे। हैप्पी संडे आप सभी को, आपका संडे बहुत मंगलमय हो, यही मैं आशा करता हूँ। लेकिन 29 जून 2024 बनी थी एक ऐतिहासिक तारीख। जी हाँ, क्यों बनी थी, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आज आखिरी भाग है, इससे पहले 3 भागों में बात हुई, आपको पता है। भाग 1 था जहां बहुत ही सदी हुई शुरुआत हुई थी, भारत की आयरलैंड को 1 साइड हराया 100 रन के अंदर रोक के और बहुत ही आसानी से चेज कर दिया। पाकिस्तान ने हमने खुद 120 बना के 6 रन से जीत गए, जबकि एक टाइम पे 48 बॉल में 47 रन थे। वहां से इंस्पायर होकर और भी टीमों ने अच्छा लो टोटल इस टूर्नामेंट में डिफेंड करा, वो भी बहुत आसान से चेज नहीं हो रहे थे टारगेट। लेकिन वहां उस दिन पाकिस्तान के लिए इतना भी मुश्किल नहीं था, जब एक टाइम पे इतना आगे निकले गए, करके दिखाया। अगले मैच में भारत को फंस सकता था 111 बनाने में, लेकिन देखो आपको फिर बजाय किसी हीरो ने, किसने, सूर्य कुमार यादव ने, वहाँ बने रहे बुमराह, हर्षदीप पाजी हीरो, हार्दिक पांड्या। फिर कनाडा के सामने बारिश हो गई तो हम 4-0 जाते नेक्स्ट राउंड में भी इतने 1 साइड मैच भारत ने सबको हराया। अफगानिस्तान को 1 साइड हराया पहले बैटिंग करके, और फिर ऑल आउट भी कर दिया। बांग्लादेश को भी पहले बैटिंग करके बहुत रन बनाए, उनको भी लगभग 8-9 विकेट गिरा दी। फिर ऑस्ट्रेलिया सामने आया तो 4 उनने मारा स्टार को, और उसके बाद 1 साइडेड उनको भी हरा दिया। टाइम पे हारने वाले थे लेकिन 1 साइड हरा दिया। फिर सेमीफाइनल जहां लग रहा था बड़ा टोटल नहीं बन पाएगा, बारिश हुई, रोहित और सूर्य के बहुत ही अच्छी पारियां आई। फिर भाई जो बॉलिंग रही, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव की कमाल कर दिया, साथ में जस्सी भाई, चाहे कोई सी भी पिच हो कमाल करते ही हैं भाई, मजा आ गया था देख के। तो वही वाली बात, और अब भारत आ चुका था फाइनल में। लेकिन दोस्तों, यहीं से ही तो शुरू होती है सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल कहानी। जी हाँ, 29 जून की सुबह थी और हम सब प्रेयर कर रहे थे कि भाई हार्ट ब्रेक ना हो। तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको लास्ट वीडियो में क्या समझाना चाह रहा था। तो दोस्तों, लोग कह रहे थे, क्रिकेट जगत कह रहा था, वर्ल्ड क्रिकेट कह रहा था, क्या मैच बिटवीन चोकर्स, फाइनल बिटवीन चोकर्स। अब साउथ अफ्रीका वो तो सभी चोकर मानते हैं, लेकिन हमें क्यों चोकर मान रहे थे, और क्यों एक चीज हमें बहुत ज्यादा डरा रही थी। जी हाँ, क्योंकि आपको 8 बड़ी टीमें हैं, जिनमें एक आपको 2 तो 7 टीमें बच जाती हैं। उनमें से 6 टीमें आपसे एक आईसीसी टूर्नामेंट कम से कम जीत चुकी थी, और 103 चुन चुकी। 2014 श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप फाइनल, आप सभी को याद होगा। 2016 वेस्ट इंडीज T20 सेमीफाइनल, 2017 पाकिस्तान के सामने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2021 WTC फाइनल, 2019 सेमीफाइनल न्यूजीलैंड। इसके सिवा पाकिस्तान न्यूजीलैंड मिला के 2021 T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही आपको बाहर कर दिया। 2022 सेमीफाइनल इंग्लैंड, जिससे आपने बदला ले लिया, और ऑस्ट्रेलिया तो आपके 3-3 कप छीन के ले गया। 2015 सेमीफाइनल, 2023 WTC फाइनल, और 2023 वर्ल्ड कप फाइनल आपके घर में। अब भारत ऐसी पहली टीम बन चुका था तो जो लगातार 3 फाइनल खेल रहा था अलग अलग टूर्नामेंट्स के। 2023 WTC, उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप फाइनल अपने घर में, और 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल अब अपना वेस्ट इंडीज को। और अभी तो भारत चैंपियंस ट्रॉफी का भी खेलने वाला था। तो रोहित पहले और ऐसे इकलौते कप्तान थे। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि भाई, क्या सूखा खत्म होगा? क्या वो 11 साल का जो सूखा है, क्या वो फाइनली खत्म होगा? क्या 17 साल बाद भारत T20 वर्ल्ड कप जीतेगी? क्या 13 साल बाद भारत कोई वर्ल्ड कप जीतेगी? क्या 11 साल बाद भारत कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतेगा? वो जिंक्स खत्म करेगा? जी हाँ, ये सारे सवाल थे। और हर कोई कह रहा था यार राहुल द्रविड़ की विदाई खिताबी हो, या रविंद्र जडेजा की विदाई खिताबी हो, यार विराट कोहली, रोहित शर्मा की विदाई खिताबी हो। हर कोई ये चाह रहा था कि भाई ट्रॉफी मिले, और हर कोई कह रहा था कि अगले 1 साल भगवान बहुत सारे मैचेस भी हरवा देना, लेकिन आज जितवा दो, मेरा मुंह अच्छा लगने लो। भगवान ने क्या खूब सुनी कि उसके बाद आप बीजीटी हार गए, आप अपने घर में व्हाइट वॉश हो गए, लेकिन आपको 2-2 आईसीसी ट्रॉफी जिता दी। और पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भारत आईसीसी ट्रॉफी जीता तो नॉर्मल मैचेस हार जाता है, लेकिन हमें मंजूर था। क्यों भाई? आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो टॉस का बॉस बने रोहित कप्तान, और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा, जो काफी सही साबित हुआ। और प्रेशर गेम में एक अच्छा फैसला भी होता है। टीम वही थी, आप सभी को पता है भाई, रोहित, विराट, फिर आपको पता है ऋषभ पंत, सूर्या, शिवम दुबे, हार्दिक, अक्षर, जडेजा, कुलदीप, और आपको पता है बुमराह और हर्षदीप पाजी। साउथ अफ्रीका का भी एक अच्छा बैटिंग लाइनअप था। ऊपर से आपको पता है डिकॉक, हेंड्रिक्स, मार्करम, मिलर, क्लासेन, स्टब्स। उसके बाद आपको पता है नीचे ऐसे गेंदबाज थे जो बल्लेबाजी भी करते हैं, चाहे रबाडा हो, चाहे जेनसेन हो, चाहे आपको पता है केशव महाराज हो, और उसके बाद नौजी और शमशी जैसे बहुत अच्छे बॉलर। जी हाँ, अब बड़ी बात क्या थी भाई, एडन मार्गम कप्तान। ऐसे प्रीमियर लीग होती है, 2023 भी जीते थे और 24 भी जीते थे। बतौर कप्तान आईसीसी टूर्नामेंट में कभी मैच ना हारना, 5 मैच जीते थे। आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 2014 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप पहले इकलौते कप्तान जिन्होंने आज तक वर्ल्ड कप जितवाया साउथ अफ्रीका को, चाहे इंटरनेशनल में पर लेवल को या अंडर 19 में।
फिर 2 मैच जीते, आपको पता 2023 वर्ल्ड कप में जब बबूमा इंजर्ड थे, और फिर 8 लगातार यहाँ जीत के आ रहे थे, तो डरा रही थी ये। लेकिन भाई 8 में से 8 मैच हम भी जीत के आ रहे थे। तो अब बारी इसी चीज की थी कि भाई आज किसकी जो हार होगी और किसकी जीत होगी। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो भाई बोर्ड पे लगा दिए भारत ने बहुत मुश्किल से ही सही 176 रन, और टारगेट दे डाला 177 रन। अब क्या दोस्तों क्रिकेट होता है, विराट कोहली ने सही तो बोला। 1.3 ओवर में भारत 23 पे 0 था। बड़े अच्छे शुरुआत हुई विराट कोहली और रोहित शर्मा की। 4 बॉलों में 9 रन पे रोहित खेल रहे थे, लेकिन तभी देखो रोहित शर्मा आउट हुए। बड़ी अच्छी कैच पकड़ी क्लासेन ने महाराज की बॉल और एकदम मैच पलट गया। 2 बॉल बाद ही ऋषभ पंत भी चलते बने। अब यही बड़ी बात थी यहाँ पे कि रोहित शर्मा का फाइनल में चौगुना लगातार एक बार फिर सही साबित हो गया, क्योंकि इतने रन वो बना के आ रहे थे 92 और 57, लेकिन फिर वही फाइनल में आउट हो गए। तो शुक्र है कि सीटी फाइनल में उनके रन आ गए इस बार, नहीं तो लगता है यार फाइनल में कभी क्यों नहीं रन आए। ऋषभ पंत इस बड़े मौके पे आउट हो गए, जिसने आपको ग्रुप स्टेज में इतना अच्छा करके दिया, और इसके बाद आप सभी को पता है भाई सुपर 8 में जो उन्होंने करा। लेकिन वही वाली बात, पता नहीं उनको सेमीफाइनल में या फाइनल में क्या हुआ। होपफुली आगे वो अच्छा करेंगे, हालांकि कीपिंग तो अच्छी करने ही वाली है। इसके बाद भाई सूर्य कुमार यादव 4 बॉल में 3 रन पे आउट होगा। एक और अच्छी क्लासेन ने कैच पकड़ी, तो 2 कैच क्लासेन ने अच्छी पकड़ ली, एक डिकॉक ने। साउथ अफ्रीका अच्छा कर रहा था, 2 विकेट महाराज और 1 विकेट रबाडा। 34 पे 3 हो गया था। अब यही कुछ गैम्बल खेलने की जरूरत थी, यही कुछ एक्सेप्शनल करने की जरूरत थी, श्री कपिल देव जी की तरह, सौरभ दादा गांगुली जी की तरह, महेंद्र सिंह धोनी कप्तानों के कप्तान की तरह। और वो करा कोच सर राहुल वॉल द्रविड़ अपने आखिरी मैच में बतौर कोच, और आखिरी मैच में बतौर कप्तान T20 भारत के लिए, और आखिरी मैच भारत के लिए T20 में कैप थ्रो सुपर 8 शर्मा। अक्षर पटेल बाबू को उतारा, और बाबू थारी बैटिंग, तेरी बॉलिंग, थारी फील्डिंग, सब कुछ कमाल थी। और वो एक बार फिर से करके दिखाया भाई, क्या पारी खेली। 31 बॉल 47 रन, 1 चौका और 4 छक्के, और 34 पे 3 पैसे, 106 पे 4 ले गए, और 72 रन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर ली विराट का। और वो तो बहुत कैजुअल था उनके और विराट के बीच के, रन आउट हो गए। डिकॉक का बड़ा अच्छा थ्रो था, नहीं तो यही 175। अभी आप 185 190 लिख सकते थे। देखो यही 175 205 210 हो सकते थे अगर रोहित चल जाते। ऋषभ पंत 200 205 कर सकते थे, 195 या 200 सूर्य कर सकते थे, और अभी यही 185 90 हो जाते अगर अक्षर और खड़े रहते। इसके बाद बहुत अच्छी 57 रन की पार्टनरशिप हुई शिवम दुबे और विराट कोहली के बीच। अच्छा खेले दुबे फिर एक बार, 16 बॉल में 27 रन, 3 चौके 1 छक्का, और बड़े मौके में फिर खड़े हुए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने रन आए और बांग्लादेश के सामने रन आए थे, लोगों ने कहा यार रन तो ही आए थे सेमीफाइनल में, वो भी आधे आउट हो गए थे जब 2 ही ओवर बचे थे। लेकिन भाई यहाँ बहुत अच्छा खेले शिवम दुबे, वेल डन। पांड्या साहब को 2 ही बॉलें मिली, थोड़ा सा डिबेटेबल था, जिसमें 5 रन उन्होंने उसमें बना दी, चौका लगाया। लेकिन अब भाई किसकी जगह आप भेजते, आप रोहित विराट सूर्या ऋषभ की जगह तो भेजोगे नहीं। अब 5वें पे अक्षर को भेज दिया, तो ऑब्वियसली बात है 6ठे पे दुबे भी खेल गया, तो यही आना था। जडेजा ने 2 बॉलें खेली, 2 रन बनाए जो है। और अच्छी बात क्या रही कि मिलर ने साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी कैच वहां पे भी पकड़ी, महाराज ने लास्ट बॉल पे पकड़ी, तो फील्डिंग लगातार अच्छी रही भाई साउथ अफ्रीका की। लेकिन भाई जो बहुत ही अच्छी पारी है इस मैच की जो है, और वैसे तो सबसे अच्छी अगर हम गलत कहें तो कहना नहीं होगा भाई, अपनी आखिरी T20 क्रिकेट खेल रहे भारत के लिए, आखिरी बार T20 वर्ल्ड कप मैच में खेल रहे। T20 के आज तक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, T20 वर्ल्ड कप के ग्रेटेस्ट, जी हाँ, जिन्होंने टोटल 76 इस वर्ल्ड कप में नहीं बनाए थे। पहली बार ऐसा हुआ था, तब राहुल द्रविड़ ने कहा था होपफुली यार टीम इंडिया हम फाइनल में क्वालिफाई करें, जब वो बैठा हुआ था वहाँ। और ये बंदा खेले अपने करियर की सबसे अच्छी नहीं, सबसे अच्छी तो नहीं कहूंगा क्योंकि 82 भी थे 2 बार, लेकिन भारत को एक अच्छे टोटल में पहुंचाए और जिताए, या चेस करके जिताए। और सर राहुल वॉल द्रविड़ वो हो गया, भगवान ने आपकी सुन ली। जो 59 बॉल 76 रन, 6 चौके और 2 छक्का, भाई क्या खेले विराट किंग, टर्न मशीन कोहली, मजा आ गया था भाई देखते। और रही बात भाई अब कुछ संजय मांजरेकर जी जैसे कुछ क्रिटिक्स का मैं जवाब दे दूं कि भाई 3 चौके तो उसने पहले ओवर में ही लगा दिए, चौथा चौका जब लगा दिया जब रोहित और ऋषभ आउट हो गए थे। अब बाद में ही वो 2 चौके छक्के क्यों आए जब 48 से 50 थे, क्योंकि भाई बीच में आपके विकेट गिर रहे थे और कोई भरोसा नहीं था कि अचानक से अक्षर आउट हो जाते। और ये 76 रन आपको जडेजा बना के नहीं देते, या आपको हार्दिक पांड्या बना के नहीं देते। वो लोग 50-50 दे सकते हैं। शिवम दुबे ने भी अभी रिकॉर्ड सही बनाए, 50 नहीं बना पाए। अक्षर पटेल 47 पे रन आउट ही हो गए, तो कुछ किस्मत और कुछ अलग भी होता है। इतने रन ज्यादातर आपको विराट रोहित जैसे खिलाड़ी बना के दे सकते हैं। ऋषभ पंत भी आप देखो ऊपर काफी है, लेकिन वही 25 20 30 40 ही बना के गए। बहुत ज्यादा सूर्य कर सकते थे, लेकिन वो तो भाई आउट हो गए थे। तो भाई आप विराट कोहली की बदौलत ही यहाँ तक पहुंचे। उन्हीं को बहुत बार ऐसी बात हुई है कि अगर विराट कोहली दिन जल्दी आउट हो रहे होते तो आप 130 40 150 पहुंचते, 150 मैक्सिमम, लेकिन 175 76 कभी नहीं पहुंचते। और वो करके दिखाया विराट किंग कोहली ने, वेल डन विराट। बॉलिंग की बात साउथ अफ्रीका कर ली जाए, मार्करम 2 ओवर 16 कोई विकेट नहीं, शमसी 3 ओवर 26 रन कोई विकेट नहीं, जयन सिंह 4 ओवर 49 रन, लास्ट में मेरी विराट की विकेट लेकिन महंगे साबित हुए। रबाडा 4 ओवर 36, अहम विकेट मिली सूर्य की, लेकिन और अच्छा कर सकते थे। महाराज 3 ओवर भाई 23 रन, बहुत ही अच्छी, आपको पता है 2 विकेट 3 बॉलों के अंदर, एक ऋषभ पंत और रोहित शर्मा कप्तान की सबसे बड़ी विकेट। सबसे अच्छे बॉलर है इस मैच में साउथ अफ्रीका के लिए, 4 ओवर आपको पता है भाई 26 रन के आसपास उन्होंने दी और 2 विकेटें ली भाई। अब वो बात हो रहा है कि वो 2 एंड में मिली है, चाहे दुबे की हो या जडेजा की हो, लेकिन भाई बड़ी बात क्या रही, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई भाई बंदे ने, एंगलिंग नॉट किया। जी हाँ, अब बारी थी भाई भारत की। क्या भाई फिर से एक बार तुम्हारे हवाले बॉलर्स मैच साथियों,
और आते ही हेंड्रिक्स 5 बॉलों में 5 रन पे आउट हो गए। 5 बॉल में 4 रन बनाए, एक चौका लगाया, बुमराह उन्होंने बोल्ड कर दिया। कप्तान मार्करम 5 बॉल 4 रन, एक चौका उन्होंने भी लगाया। हर्षदीप पाजी ने कैच करा दिया, बहुत ही अच्छी कैच। ऋषभ पंत 12 पे 2 गए, 5 पे 1, 12 पे 2। फिर बहुत ही अच्छी 59 रन की पार्टनरशिप हुई डिकॉक और स्टब्स के बीच। अब भाई स्टब्स ने बना दिए थे 21 बॉलों में 31 रन, 3 चौके छक्का। लेकिन जडेजा ने अक्षर पटेल ने जान के उनको कहा कि भाई आप खेलो लेग साइड में, आओ बिल्कुल इस तरफ ऑफ साइड में, और उसी चक्कर में वो बोल दूंगा। बहुत ही अच्छी। फिर अच्छी 35 रन की पार्टनरशिप हुई क्लासन और डिकॉक के बीच। डिकॉक स्टार्टिंग से अभी तक जमे हुए थे, 31 बॉल में 39 रन पे खेल रहे थे, लेकिन वो जो बैक में चौका उनका गया था, 4 चौके लगा चुके थे, छक्का। वहीं फिर रोहित ने फील्ड लगाया और बहुत ही अच्छी कुलदीप ने कैच पकड़ी हरदीप पाजी के हाथों। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो मैच एकदम बदल गया ना भाई, वो आप क्या बोलोगे यार, क्योंकि अचानक एकदम 45 रन की पार्टनरशिप हो गई अगली 15 बॉलों में, और ओनली 7 बॉलों के बाद 8 बॉलों में 34 रन आ गए। पहले मिलर ने एक छक्का चौका लगाया और अगली फिर 6 बॉलों में क्लासन ने 2 छक्के, 2 चौके और भाई 2 डबल। भाई क्या अक्षर पटेल को रन मारे और एकदम 30 बॉलों में 30 रन लाए और लगा 2014, 15, 16, 17, 19, 21, 23 रिपीट ही होने वाला है भाई, तय हो गया था। लेकिन भाई तभी मैच बदला, क्योंकि बुमराह ने लिए मात्र 4 रन। फिर हार्दिक पांड्या साहब आए भाई, 4 रन दिए और विकेट ली किसकी, हेनरिक क्लासन। भाई 27 बॉल में 52 रन बनाए इस बंदे ने, 2 चौके लगा और 5 छक्के लगा। भारत से लगभग मैच ले गए थे और बहुत ही अच्छा ओवर डाला हार्दिक पांड्या ने। ऋषभ पंत ने वो बहुत अच्छी कैच पकड़ी, बीच में रोक दिया गेम को, क्या आके मेरे क्रैम्स आ गए, वो उनकी एक ट्रिक थी और उसी बदौलत मोमेंटम टूटा। और फिर पहले 4 रन बुमराह के और 4 रन हार्दिक के लिए आए। फिर बुमराह ने 2 रन दिए और 4 बॉल पे जैनसन 2 रन पे खेल रहे थे, उनको बोल्ड करा। बाद में जैनसन आप देखो इसी साल के एंड में भारत के हमने अर्शतक लगाए 20 बॉलों में, तो भाई थैंक यू जसप्रीत बुमराह। फिर 4 रन मात्र दिए किसने, हर्षदीप पाजी ने भाई, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई। तो अचानक से 4 ओवर में मात्र 14 रन गए, लेकिन मिलर अभी खेल रहे थे भाई, 16 बॉलों में 21 रन थे और साथ में महाराज थे जो 5 बॉलों में 2 रन पे खेल रहे थे। रबाडा भी आने बाकी थे, एक आध 2 हिट्स कोई भी लगा सकता था। और फिर जतिन सप्रू की कमेंट्री होती है, चैंपियनशिप फाइनल का आखिरी ओवर, एक आखिरी मौका हार्दिक पांड्या के हाथ में। जी हाँ, एक लो फुल टॉस, डेविड मिलर सामने और फिर सीधा डेविड मिलर, आप सभी को पता भाई वो फुल टॉस पे शॉट मारते हैं। और फिर जो जसप्रीत सप्रू जी की कमेंट्री होती है वो अमर होने वाली कमेंट्री है। जी हाँ, क्या बोला था उन्होंने, आप सभी को याद होगा, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ। सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा है अपने कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच, एक लो फुल टॉस। ये कैच नहीं, ये मैच हो सकता है, ये ट्रॉफी हो सकती है। जी हाँ, बाय बाय डेविड मिलर, सिद्धू पाजी ने कहा था। और भाई फिर वो चेक हुई और वो बिल्कुल सही बैठा, बिल्कुल इंच से सूर्य ने बहुत ही अच्छी वो कैच पकड़ी, बाउंड्री के अंदर चले गए और फिर बाहर आए, बॉल फेंकी और खुद ही कैच पकड़ी। और वही जो मैंने कहा सिद्धू पाजी की, और उससे भी बढ़िया जो जतिन सप्रू जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेंटेटर इस टाइम के भाई, जो कमेंट्री करी थी ना भाई कि ये कैच नहीं, ये मैच नहीं, ये ट्रॉफी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा था जतिन सप्रू जी ने। लेकिन डेविड मिलर आउट हुए 17 बॉल में 21 रन बना के, लगा अब मैच, लेकिन वो कट का चौका चला गया। क्या पंत ने एफर्ट मारा कि दिख रहा था कि हर भारतीय जान जोक रहा है। फिर अगली 2 बॉलों में 2 रन गए, फिर 2 बॉलों में 10 चाहिए थे, वो वाइड डल गई पांड्या से, फिर 2 पे 9 चाहिए थे। फिर भाई सीधा रबाडा मारते हैं, लगता है भाई कहीं ये चौका छक्का ना चले जाए, लेकिन वो भी जाता है सीधा सूर्य के हाथ में। 3 बॉलों में लगभग 4 रन बना के रबाडा, क्योंकि चौका गया, लेकिन वही वाली बात, पांड्या ने बनाने नहीं दिया। और फिर जब सिद्धू पाजी बोलते हैं ना, वो जब सीधा शॉट मारते हैं रबाडा और कैच पकड़ते हैं सूर्य, तो क्या बोलते हैं सिद्धू पाजी, ये वर्ल्ड कप अब भारत का है। जी हाँ, जो घबरा जाए वो लौ पुरुष नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा था सिद्धू पाजी ने। और फिर इरफान पठान कहते हैं जब एक बॉल में 9 रन चाहिए थे और नॉटजिया मारते हैं उस तरफ को लेग साइड में और पकड़ लेते हैं, आपको पता है हर्षदीप पाजी, और सिंगल जाता है। और इरफान पठान कहते हैं अब शुरू हुई कहानी भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनने की, अब पूरा दुनिया देखेगा कि कैसे भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। जी हाँ दोस्तों, मजा आ गया था उस दिन। जो है बॉलिंग की पहले मैं बात कर लूं तो वही वाली बात, देखो जडेजा महंगे साबित हुए, 12 रन दिए 1 ओवर में। अक्षर पटेल 4 ओवर में आपको पता है 49 रन, 19 रन वैसे दिए थे पहले 3 में, विकेट लिए, लेकिन इस 30 रन वो जो उनके 1 ओवर में आपको पता है भाई गंभीर 24 रन आ गए, जो तो वहां से मैच पलट गया। यानी पहले 3 में 25 आए थे, तो बहुत कहने में महंगे साबित हो गए। कुलदीप 4 ओवर 45 रन, वो भी महंगे साबित हो, विकेट लेस गए। लेकिन यही तीनों हीरो बने थे सेमीफाइनल में, यही क्रिकेट है। लेकिन देखो बाकी तीनों ने आज आपको बताया, जो पांड्या पिछले महीने पिटे थे, उन्होंने आपको पता है 3 ओवर में 20 रन दिए, 3 विकेट ली। पहले ओवर में 8 रन दे दिए थे, छक्का खाया था क्लासन से, लेकिन उसके बाद अगले ओवर में मात्र 4 रन दिया, आप सभी को पता। और विकेट लिया किसका, क्लासन का। फिर आखिरी ओवर में 16 बचे थे, लेकिन मात्र 8 रन ही दिए। और 8 रन से भी ज्यादा जो बड़ी बात थी, जो विकेट लिया मिलर का, ठीक है, फुल टॉस डली, वो कैच तो भाई आपको सूर्य की कोई क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो विकेट सूर्य की थी, लेकिन भाई किस्मत भी साथ देती। बाद में भी 16 बचा है, बाद में 4 में 12 बचा है, रबाडा को भी आउट करा। कभी भी पांड्या प्रेशर में नहीं दिखे। और जिस तरीके से वो आ रहे थे, वो अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे थे, डिवोर्स हो गया था, सब बू कर रहे थे, उनकी टीम लाश आई थी, वहां से आकर इतने वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना हार्दिक पांड्या कर सकते थे। हरदीप पाजी सिंह इज किंग, 4 ओवर 20 रन, पहले 3 में जो 16 दिए तो ठीक है, आखिरी ओवर में जो 4 रन दिए, 2 में 20 चाहिए थे। भाई क्या हाईएस्ट विकेट टेकर उस वर्ल्ड कप के 17 विकेटों के साथ, भाई हीरो थे यार हरदीप पाजी। और भाई फिर
जैसे वो जो मैजिकल लाइंस थी मोहम्मद सिराज की, मीम लाइंस नहीं थी, वो मैजिकल लाइंस थी भाई। आई ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई को, जस्सी भाई इज अ गेम चेंजर प्लेयर। नहीं सिराज भाई आपने गलत कहा था। वी ऑल बिलीव इन जस्सी भाई, वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई को, जस्सी भाई इज अ गेम चेंजर प्लेयर। बिल्कुल सही कहा था मोहम्मद सिराज जी ने, क्योंकि भाई 4 ओवर में 18 रन, पहले 2 ओवर में 12 रन, लेकिन फिर जब 5 में 20 चाहिए थे तो वहां 4 रन दे देना, और फिर जब 3 में 22 चाहिए थे तो बोल्ड कर देना, जैसा कि मैंने कहा जैनसन जिन्होंने बाद में 68 लगाया भारत के सामने FA T20 लीग में लगाया, वहां 2 रन दे देना, और 15 विकेट, लगभग 4 की इकॉनमी, 8 की एवरेज, और 2 तो मैन ऑफ द मैच ही बन गए थे पाकिस्तान और आयरलैंड के सामने, और ही मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस, 7 रन देके 3 विकेट। आपको याद होगा अफगानिस्तान के सामने 14 रन देके 2 विकेट 4 ओवर में, बांग्लादेश के सामने हेड की विकेट, ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 ओवर 29 लगा, महंगे साबित हुआ। USA के सामने 4 ओवर 25 कोई विकेट नहीं मिली, तो लगा यार ये तो आज इफेक्टिव नहीं रहे, ऐसे बुमराह थे। इंग्लैंड के सामने तो कोई बात ही नहीं करता कि भाई 3 ओवर में वहां 15 रन देके 2 विकेट, जिसमें बड़ी विकेट थी सॉल्ट की, लास्ट आर्चर की। और अब यहाँ पे जो करा भाई, पहले स्टार्टिंग में जो हेनरिक्स आउट करा वो तो ठीक है, लेकिन बाद में जो आउट करा जेनसेन को, और जो मात्र 4 ओवर में 18 रन दिए, भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये आदमी डिजर्व करता था। जी हाँ, रिटायर हुए सर रविंद्र जडेजा, 500 रन बनाए 74-76 मैचों में, 56 विकेटें ली भारत के लिए, जिनमें से 300 रन आए T20 वर्ल्ड कप में। नंबर 7 से सबसे ज्यादा नीचे थे भाई किसी भी खिलाड़ी के, सबसे ऊपर थे बंदा, यानी बाकी सब नीचे थे, जिसमें आप सभी को पता है कि भाई 22 विकेटें इसमें ली वर्ल्ड कप में। ये नंबर 7 से किसी भी नीचे, किसी भी ऑलराउंडर के लिए सबसे ज्यादा थी। लेकिन रविंद्र जडेजा ने तो पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं करा, तब भी कुछ लोग ऐसा कह सकते थे। सेमीफाइनल में वो जो 17 रन बनाए, वो जो 3 ओवर में मात्र 15 रन दिए, उसने एक प्रेशर क्रिएट करा इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर, जिसका फायदा अक्षर को भी मिला, जिसका फायदा कुलदीप को भी मिला, और भी अच्छी स्टार्टिंग परफॉर्मेंसेज रही। जी हाँ, रिटायर हुआ वो बंदा भाई जो 2012 से ट्राई कर रहा था, जिसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2 बार जीत लिया था, अपने दम पे कैरी कर रहा था, 2022 T20 वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी पारी खेली थी। अब यहाँ मैन ऑफ द मैच बना और फाइनली जीता था वर्ल्ड कप, 4188 रन के आसपास, 48.5 का सबसे अच्छा एवरेज, सबसे ज्यादा अर्धशतक 38, उसमें अर्धशतक 1 शतक, विराट किंग रन मशीन कोहली। जी हाँ, रिटायर हुए था कि मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, आखिरी अटेम्प्ट था, इसी याद में रिटायरमेंट अनाउंस करता हूँ। कहा अपने कप्तान को शुक्रिया कि देखो उनका 9वां वर्ल्ड कप था, हालांकि वो तो पहले 2007 में भी जीता था, लेकिन अब यहाँ बतौर कप्तान जीतना था। उसके तो लगभग 4200 रन से ज्यादा, और उसकी भी 33 की एवरेज, और इसमें भी उसके लिए भी बड़ी बात क्या रही कि उसके भी लगभग 32 अर्धशतक, 5 शतक, जिसमें 37 यानी नंबर 2 पे सबसे ज्यादा, फिर तीसरे पे बाबर 37। तो वही वाली बात भाई, ये कितना अच्छा इन दोनों खिलाड़ियों ने करा। बस अगर कोई चीज रह गई थी तो आप सभी को पता है वो क्या रह गया था, वो एक चमचमाती ट्रॉफी रह गई थी। बस हमें एक्चुअली वही लेनी थी, और हमने वही भाई लेके भी दिखाई, और इन दोनों को एक फेयरवेल दिया, उन तीनों को एक बहुत ही अच्छा फेयरवेल दिया कि भाई आप ये डिजर्व करते हो और आपको ये मिलना भी चाहिए। और सिर्फ यही 3 नहीं भाई, मैंने कहा जो एक और खिलाड़ी था जो भाई अपना आखिरी CL T20 मैच हार गया था फाइनल में, जो IPL में क्वालिफाई 2 अपनी टीम को कैरी करके गया था, जो आखिरी टेस्ट मैच, आखिरी टेस्ट सीरीज हार गया था, व्हाइट वॉश हो गया ऑस्ट्रेलिया में, जो आखिरी इंग्लैंड में वनडे सीरीज हार गया, आखिरी में रन भी बना के गया, आखिरी पहला T20 एक ही था, वहाँ 3 छक्के लगाए, वो भी हार गया, इसके सिवा आखिरी वर्ल्ड कप मैच भी हार गया, बाहर हो गए पहले राउंड में। लेकिन भाई इसके बाद भी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, बुरी किस्मत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप हार गया, लेकिन चलो फिर फाइनली जीता। लेकिन लोगों ने कहा बड़ी स्टेज पे तो नहीं जीता ना, फिर लगा चलो 2022 में T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो आपको पता है भाई सबको कि वहाँ सेमीफाइनल हार गया, 23 का WTC फाइनल हार गया, 23 का वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, लेकिन अभी यहाँ वो चिल्लाया था ट्रॉफी लेके या, और हर कोई रो रहा था, हर कोई ताली बजा रहा था। जी हाँ, हमारे डायमंड भी शब्द शायद छोटा पड़ जाए इनके लिए। कौन? सर राहुल वॉलरवेंट। जी हाँ भाई, जितनी इस बंदे की तारीफ करो, जो ये बंदा टेस्ट में आपको टीम देके गया, जो T20 में टीम देके गया, जो वनडे में टीम देके गया, जो खिलाई इसमें, स्टार्टिंग में कुछ गलतियां रही होंगी कि 23 के WTC फाइनल में को नहीं खिलाया, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी टीम खिलाना बनाना कि आप 10 मैच लगातार वन साइड जीते, लेकिन फाइनल में लगने काम नहीं करा। T20 में इतनी अच्छी टीम बनाना कि फाइनली आप जीते, आप डिजर्व करते थे और आपने वो करके दिखाया। वही वाली बात, ये चारों ही फैब फोर्स, सर रविंद्र जडेजा, विराट किंग कोहली, रोज सुपर हिटमैन शर्मा कप्तान, और सर राहुल वॉलरवेंट कोच, ये चारों डिजर्व करते थे भाई वो ट्रॉफी। वेल डन यार। और वही वाली बात यार, लगभग 1200 साढ़े 1200 रन विराट के नंबर 1, नंबर 2 पे भाई रोहित शर्मा लगभग 1150 रन, वे बटलर 850 पे। अगर बटलर का अगला वर्ल्ड कप बहुत अच्छा जाए 300 रन का, तब जाके इनके पास तीसरे पे पहुंचेंगे। आप सोच के देखो, जो बटलर पे आखिरी मौका है। 15 शतक किसके? विराट कोहली के। 12 किसके हैं भाई? आप सभी को पता, रोहित शर्मा। 11 पे डेविड वार्नर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, माइक कीजिएगा 9 पे। तो वो वाली बात कि 12 और 9 में कितना फासला है, 15 और 9 में कितना फासला है। तो डिजर्व करते थे दोनों साथ में ट्रॉफी, जो 11 साल से कोशिश कर रहे थे, और फाइनली वो आई इस बार। और फिर पूरे देश ने उस दिन रात को जश्न मनाया, अगले दिन भी जश्न मनाया, आप सभी को याद होगा। और फिर 4 तारीख को भाई आप सभी को याद होगा क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले सबने ताली बजाई थी साउथ अफ्रीका के लिए, डेविड मिलर के लिए, क्लासेन के लिए, स्टब्स के लिए, डिकॉक के लिए, हेंड्रिक्स के लिए, मार्करम के लिए, शमसी महाराज के लिए, रवाडा के लिए, नॉर्जिया के लिए, जेनसेन के लिए, पूरी टीम के लिए। क्योंकि भाई हम भारतीय बहुत ही दिलदार हैं,
हम अगर हार जाते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन हमारे सामने वाला हार जाता है तो भी हम दुखी होते हैं कि यार हमारे सामने वाला हार गया, हम ऐसे हैं भाई। और हमने क्लैपिंग करी थी साउथ अफ्रीका के लिए, वहाँ पे जो पूरा स्टेडियम में लोग थे, पूरे हमारे देश में जो लोग थे, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड थे, सबने टीवी से, लैपटॉप से, टैब से, मोबाइल से कि भाई साउथ अफ्रीका वेल डन, बहुत अच्छा खेला और आने वाले समय में आप ICC टूर्नामेंट जरूर जीतोगे। और आप देखो, आप अब जीत भी चुके हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको ही सपोर्ट करा था इसके लिए WTC में, तो इसलिए ही कहते हैं कि भाई बिल्कुल समय लगता है लेकिन सफलता आपको जरूर मिलती है। और ये एक बार फिर से भाई दोस्तों सही साबित हो गया। उसके बाद 4 आपको पता जुलाई को टीम इंडिया वापस आई, पहले दिल्ली पहुंची, भव्य स्वागत हुआ नरेंद्र मोदी जी से, सारे वो 15 खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ, सर राहुल द्रविड़ मिले, विराट कोहली और रोहित की फोटो मोदी जी का वायरल हो रही थी कि 23 के वर्ल्ड कप में हार, लेकिन फाइनली जीत मिली। फॉर एवरी सेटबैक देयर इज ऑलवेज अ कमबैक, एक बार फिर से सही साबित हुआ। फिर वो मरीन ड्राइव, वो विक्ट्री परेड, फिर वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ, आपको याद होगा भाई। और वहाँ पे आपको याद होगा कि सब खिलाड़ी अपना एक तरीके से साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे, मजा आ रहा था। वो जब विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जब सब एक साथ चिल्ला रहे थे, सबसे प्यारी तेरी सूरत, माँ तुझे सलाम, मजा आ गया था वो देख के। और फिर सबका एक दूसरे के लिए इतना अच्छा मतलब बातें बोलना, जैसा राहुल द्रविड़ ने बोली कि रोहित ने उन्हें रोका कि आप अभी एक और वर्ल्ड कप में कोच रहो। रोहित बता रहे थे कि भाई विराट ने क्या करा, ट्रेचर है हमारे लिए बुमराह। विराट ने कहा मैं पिटीशन साइन कर दूंगा, बुमराह ने कहा मैं लकी हूँ कि मैं इस टीम के लिए खेलता हूँ। सबने एक दूसरे की तारीफ करी और पूरे देश ने आने वाले बहुत दिनों तक जश्न मनाया था। और आज पूरा 1 साल हो गया, आज भी जश्न मना रहा है। और आने वाले समय में भी ये वर्ल्ड कप याद रहेगा। अगला हर एक वर्ल्ड कप याद रखा जाता है हर सेंस में कि 83 पहली बार आप जीते, जो अभी आपको पता है डेट गई 2002 में। आप 19 साल बाद चीटी पहली बार जीते हो, दादा की एक यंग टीम, 5 साल धोनी की एक यंग टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीत लाई जब भारत टूटा हुआ था। 4 साल बाद अपने घर में वर्ल्ड कप देखे, तेंदुलकर को बहुत अच्छी विदाई दी। 2 साल बाद चीटी जीत गए धोनी यंग टीम के साथ, लेकिन इसके बाद जरूरत थी भाई, क्योंकि आप पिछले 11 साल से आ रहे थे। और आप देखो उसके बाद आप चीटी भी जीत गए। एक टाइम पे भारत ऑस्ट्रेलिया बराबर आ गए कि आप सभी को पता है 6-5 ट्रॉफी थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया 10-5 पहुंच गया था, लेकिन अब आप फिर 10-7 पे आ गए। तो वही बढ़िया, क्रिकेट का खेल ऐसा ही होता है, एक पल नीचे अगले पल ऊपर। जी हाँ, तो दोस्तों बहुत मजा आया मुझे आप सभी के साथ, आशा करता हूँ आपको भी आया होगा। ये वीडियो ऑब्वियसली बात है बड़ा होना था, क्योंकि जब बड़े मैच की बात होती है तो बड़ा वीडियो डिजर्व करते हैं। आशा करता हूँ सबको भी बहुत मजा आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा, ना करो कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और बाकी स्टार स्पोर्ट्स पे आप मजे लीजिएगा। 11 बजे से मैच आएगा, कहीं पे 11 से पूरे 3 बजे तक 4 घंटे का आएगा, कहीं 1 से 5 बजे तक आएगा, कहीं पे हाईलाइट्स भी आएंगे 12-1-2 बजे या 6-8 बजे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। और बाकी तो हॉटस्टार पे आपको पूरा मैच 16-17 मिनट का भी और 6 घंटे का भी मिल जाएगा, तो जो भी आप देख सकते हैं वो जरूर देखिएगा। बाकी आने वाले समय में और भी अच्छे बड़े टूर्नामेंट्स की बात करेंगे, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और होपफुली 2026 T20 वर्ल्ड कप में हम जीतें। और अभी जो 2-2 चल रहा है, 2 इंग्लैंड, 2 वेस्ट इंडीज और अब 2 भारत, वो अब भारत 3-2-2 करे और हम नंबर 1 पे रहे, यही हम आशा करते हैं। आने वाले समय में और भी ऐसी जीते हैं, यही हम आशा करते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप की याद हम कभी नहीं भूलेंगे। कहना होगा भाई, सो मच टेंशन, लॉट्स ऑफ टीयर्स, इन्फिनाइट हैप्पीनेस इज इक्वल टू अनफॉरगेटेबल मेमोरी ऑफ ईयर 2024। थैंक यू 2024 फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू टीम इंडिया फॉर दिस। जय भाई शाह को भी थैंक यू, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बारबाडोस में रोहित शर्मा झंडा गाड़ेंगे और रोहित शर्मा ने वहीं झंडा गाड़ा था। थैंक यू ICC प्रेसिडेंट, आपको पता है तो उस टाइम पे थे BCCI सेक्रेटरी, लेकिन अब है ICC प्रेसिडेंट जय शाह जी। हमारे पूरे भारत को सपोर्ट करने के लिए भारतीय फैंस, सभी भारतीय गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा पूरा वो कोचिंग स्टाफ, T दिलीप जी, और हम बाकी बॉलर्स की भी बात कर ले जाएं, और आपको पता है सर राहुल द्रविड़ और वो सारे खिलाड़ियों को सैल्यूट करते हैं भाई, वेल डन यार। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी और अच्छी वीडियोस के साथ। और जो कुछ हीरोज थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताने में भूल गए, उनकी अभी बात रहेगी, तो उनकी भी बात जरूर करेंगे आने वाले समय में। जय हिंद, जय भारत।